हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के स्वपठित खंडकाव्य का रश्मि रति खंडकाव्य पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग अंतिम सर्ग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 6 सर्ग पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। रश्मि रति के आधार पर अंतिम सप्तम सर्ग यानी कर्ण के बलिदान की कथा यानी कि कथानक या फिर कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं हम इस लेक्चर को। इसमें दिया हुआ है कि रश्मि रति का यह अंतिम सर्ग है। जैसे कि क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि यह 7वां सर्ग है और 7वां अंतिम सर्ग है। कौरव सेनापति कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण किया। जब अर्जुन भीष्म पितामह को तीर से मार गिराते हैं तो कौरवों के सेनापति कर्ण बन जाते हैं और पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण करते हैं। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। कर्ण इतना भीषण युद्ध करते हैं कि पांडव सेना बिल्कुल त्राही त्राही हो जाती है, बिल्कुल परेशान हो जाती है। वो लोग भागने लगते हैं। युधिष्ठिर युद्ध भूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, किंतु कुंती को दिए वचन का स्मरण कर युधिष्ठिर को छोड़ देता है। जब कर्ण युधिष्ठिर को पकड़ लेते हैं तो युधिष्ठिर भागने लगते हैं कि अब तो मैं मारा जाऊंगा। तो कर्ण उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन जो कुंती को वचन दिया था उन्होंने कि मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, तो वो वचन उनको याद आ जाता है और वो युधिष्ठिर को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव को भी पकड़ पकड़ कर छोड़ देता है। इसी प्रकार भीम को भी अर्जुन और सहदेव को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर से छोड़ देते हैं क्योंकि उनको उनका वचन याद आ जाता है। कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के रथ के निकट ले आता है। कर्ण के जो सारथी होते हैं शल्य, वो कर्ण के रथ को अर्जुन के रथ के पास लेके जाते हैं ताकि उन दोनों में युद्ध हो सके। कर्ण के भीषण वार प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है, यानी कि कर्ण अर्जुन पे इतना बाढ़ चलाते हैं कि अर्जुन बेहोश हो जाते हैं। चेतना लौटने पर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्ण से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। जब अर्जुन को होश आता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो अर्जुन और फिर से युद्ध करो। दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है, फिर दोनों ओर से खूब लड़ाई होता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। युद्ध कर रहे होते हैं तभी कर्ण के रथ का पहिया जो होता है वो रक्त की कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। तब कर्ण रथ से उतरते हैं और कीचड़ से पहिया को निकालने की कोशिश करते हैं। इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहते हैं। जब श्री कृष्ण देखते हैं कि कर्ण के हाथों में कोई अस्त्र नहीं है और वह उतरकर रथ के पहिया को निकालने में लगे हुए हैं, तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम बाण चला दो। इस पर 2 लाइन दिया हुआ है कि देखते हैं हम लोग। खड़ा है देखता क्या मौन भोले। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, सरासन तान बस अवसर यही है। कहते हैं कि तुम बाढ़ चला दो, बस यही अवसर है। घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, यानी कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। विसिख कोई गले के पार कर दे, यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी अस्त्र उसके गले पर चला दो, अब ही शत्रु का संहार कर दे। कहते हैं कि अभी है, यही समय है, शत्रु का अंत कर दो। कर्ण धर्म की दुहाई देता है तो श्री कृष्ण उसे कौरवों के पूर्व कुकर्मों का स्मरण दिलाते हैं। जब कर्म कहते हैं कि श्री कृष्ण आप जो सिखा रहे हैं अर्जुन को वो धर्म नहीं है, तो श्री कृष्ण और कर्ण से कहते हैं कि कौरवों ने जो किया है वो भी धर्म नहीं था। इसी वार्तालाप में अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। जब अर्जुन देखते हैं कि श्री कृष्ण और कर्ण का बहस चल रहा है तो वो अवसर देख के बाण चला देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में युधिष्ठिर आदि सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न हैं। युधिष्ठिर सहित नकुल, सहदेव,
भीम, अर्जुन सभी लोग खुश थे कि कर्ण मारा गया, किंतु श्री कृष्ण दुखी हैं। लेकिन श्री कृष्ण खुश नहीं थे। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हमारी विजय अवश्य हुई है, लेकिन पर मिली मर्यादा खोकर, यानी कि हमने अपना मर्यादा खो दिया। कर्ण धर्म की दुहाई दे रहा था, लेकिन मैंने नहीं सुना था। वास्तव में चरित्र की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहा। अगर वास्तव में देखा जाए तो विजयी तो कर्ण ही हुआ है। आप लोग कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य की भांति ही सम्मान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोग कर्ण को भी जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को सम्मान देते हैं, वैसे ही कर्ण को भी सम्मान दीजिए। यहाँ पर इस खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है और यहीं पर इस खंड काव्य का कथा समाप्त हो जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। थैंक यू।